इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। रावण के जाने पर उनकी अर्धांगिनी मंदोदरी के सन्मुख सिर और भुजाओं को बाण लेकर गए। मंदोदरी रोते रोते यही कहती है, आप चलते थे धरती कांपती थी, दिग्पाल लोकपाल सब थरथराते थे प्रभु, लेकिन आज अब तब सिर भुज जम्मुख खाही राम विमुख यह अनुचित नाही। जीवन में सन्मुख न हो पाए तो राम से विमुख नहीं होना चाहिए। भगवान की टेक है, सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोट यघ नासहि तब ही। गति दिया प्रभु ने। विभीषण जी को आज्ञा दिया उनके अंतिम संस्कार के लिए। संस्कार रावण का संपन्न किया विभीषण जी ने जाकर। जामुन जी, सुग्रीव, हनुमान जी, अंगद आदि को आज्ञा दिया विभीषण जी को रात तिलक करें। विभीषण जी को रात तिलक दिया गया। अग्नि साक्षी करके मां के सत्य स्वरूप को जब आपको अरण्य में कथा सुनाई थी, परमात्मा ने प्राप्त किया है। विभीषण जी पुष्पक यान में वस्त्र आभूषण सज्जित करके ले आए, प्रभु के सन्मुख भेंट रखे। भगवान मुस्कुराए, बल मित्र मैं तो उदासीन व्रत में हूं, आप इन सभी आभूषणों वस्त्रों को गगन में लुटाइए। इसके पहले इंद्र आए थे तो भगवान ने सब कपियों पर अमृत छिड़कवा के उनको वापस ले लिया था। तो कहते हैं हमारे ये मित्र लोग पहन कर आए, मैं देखूं कैसे लगते हैं। सब लोग लुटाए गए वस्त्र आभूषणों को धारण करके भगवान के सन्मुख आए तो भगवान से पूछते हैं, प्रभु हम कैसे लगते हैं। जगत के लोगों का बड़ा मधुर स्वभाव है। सज धज कर जब कोई चलता है तो वो चाहता है कि कोई कहे कि आप बहुत अच्छे लग रहे, बहुत सुंदर लग रहे हैं। लेकिन संसारी लोग इतने विचित्र हैं, कोई सज धज भी जाए तो वो यही सोचते रहते हैं, ये मेरे बारे में बोले, मैं इनके बारे में क्यों बोलूं। इसलिए कभी अपना सजावट कर भी लो तो आप किसी से पूछो मत, तो कम ही बताएगा आपका बाल टेढ़ा है। अरे इतना सुंदर पहने हुए नहीं दिख रहा है, बाल है दिख रहा है जो टेढ़ा है। आपका पॉकेट फटा है, किसी से पूछिएगा नहीं। दर्पण देखो, दर्पण सही सही बताता है तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, प्यारे दिख रहे हो। अब कोई नहीं बोले तो दर्पण से खुद ही कर लो, मैं अच्छा लग रहा हूं ना, अरे क्या बात है, ऐसे घुमाओ, वो भी बोलेगा बहुत अच्छे लग रहे हो। संसारी जीव से आप पूछेंगे तो वो आपसे पूछेगा आपको, मैं कैसा लग रहा हूं, आप कैसे लग रहे हैं, हम क्या बताओ। परंतु परमात्मा हमारे कहते हैं, जब कभी लोग पूछते हैं प्रभु हम कैसे लगते हैं, भगवान ने कहा आज आकर इंद्र भी गए, जितने सुंदर वो नहीं थे उतने सुंदर आप लग रहे। भगवान ने कवियों मित्रों की प्रशंसा की। क्यों? जीवन का सौंदर्य यही है कि हमारा तन मन धन सब कुछ परमात्मा की सेवा में समर्पित हो। जो परमात्मा में समर्पित है वो संसार में सबसे सुंदर है। वही मन सुंदर है, वही तन सुंदर है, वही धन सुंदर है, वही जन सुंदर है। जो प्रभु के काम आ जाए, प्रभु में लग जाए। भगवान ने प्रशंसा किया और सबको विदा किया। कहा आप लोग अपने अपने निज निवास जाइए और किसी से डरिएगा नहीं, कोई कष्ट हो खबर करियो। सब लोग तो भगवान का नाम ले लेकर के विदा ले लिए भैया, लेकिन 10 प्रधान यूथपति सिर झुकाए खड़े हैं। भगवान समझ गए ये लोग मेरे संग चलना चाहते। जामंत बाबा, सुग्रीव जी, विभीषण जी, गवाक्ष, द्विविद मेन, नल्ली, अंगद जी, हनुमान जी, परमात्मा मां के संग में पुष्पक यान में आरूढ़ हुए। लक्ष्मण जी महाराज
खड़े हुए पीछे श्री हनुमान जी चरणों में विराज गए। अपना अपना स्थान सबको होता है। जब भी भगवान से मिलिए, भगवान को एक टक देखिए और भगवान के सन्मुख ऐसे बैठिए कि भगवान दिखते रहें, प्रेम बना रहेगा, प्रेम बढ़ता जाएगा। भगवान को देखिए, मैं बार बार ये बात रखता हूं, भगवान को देखो, जगत को न देखो, भगवान को देखो, सन्मुख भगवान को देखो। भगवान के सन्मुख आप रहेंगे, आपका हृदय आह्लाद से भर जाएगा, प्रसन्न बने रहेंगे। किसी को कहने पर भी कोई नहीं जा रहा है। मेरे सरकार अतिशय प्रीति रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। परम सुखद चरित विध बयारी, परम सुखद चरित विध बयारी, हमारा इनका काम है। घाट गिरा तो गिरा, ये तो मौज है। तो सागर सर सरी परमात्मा के आने के स्वागत में समुद्र महाराज, सरोवर, नदियां, सबके जल निर्मल हो गए, सब प्रसन्न हो गए, क्योंकि आसुरी शक्तियों का समापन हो गया। रणांगण मां को दर्शन कराया है, दिखाया है प्रभु ने, यहां ये हुआ, यहां ये हुआ, यहाँ रावण कांत हुआ, यहाँ कुंभकर्ण का, यहाँ लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया। कपियों के मारे देखिए असुर लोग सब पड़े। यहाँ इष्टदेव शिव जी का दिव्य लिंग स्थापन हुआ है। देवी आइए दर्शन करते हैं। भगवान ने दर्शन कराया है। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय हो। दो बात जीवन में सदैव स्मरण रखिए। किसी इष्ट का पूजन करके, संकल्प करके यदि आप कहीं कोई लक्ष्य साधन करते हैं तो जैसे लक्ष्य पूर्ण हो सबसे पहले इष्ट का दर्शन पूजन करना चाहिए। बाज नहीं देना चाहिए साधु वैश्य की तरह। कन्या हो गई, समय नहीं है, कन्या के विवाह में पूजन करेंगे सत्यनारायण भगवान का। ब्याह हो गया, वहुमा समय नहीं मिला, तो जब तक सोना चांदी हीरा मोती तेजपात धनिया न बन जाए तब तक पूजन का समय न निकले, ये उचित व्यवस्था नहीं है। लक्ष्य की पूर्ति हो, इष्ट का पूजन करिए। भगवान माँ के साथ पूजन करते हैं। जिन जिन ऋषि मुनियों के दर्शन करते, आशीर्वाद लेते, भगवान गए थे, सब जगह परमात्मा जा जाकर सबसे आशीर्वाद दोबारा लेते हैं माँ के संग में। और आशीष पाकर भगवान श्री अयोध्या जी के ऊपर परिक्रमा लगाए कि अवध में सब कुशल तो है। हाँ, विमान प्रेरित करके भगवान तीर्थराज प्रयाग पधारे हैं। एक बार भाव श्रद्धा से
जय जयकार करिए। बोलिए प्रयागराज महाराज की त्रिवेणी मैया की। भगवान त्रिवेणी संगम का पूजन करते हैं, भरद्वाज जी से भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, सिंगवेरपुर आएंगे। इतने में प्रयाग से हनुमान जी को भगवान ने भरत भैया को खबर देने भेजा है। राम विरह सागर महु विप्र रूप धरि पवन सुत और श्री हनुमान जी आ गए भरत जी के आश्रम में नंदी ग्राम में आकर के प्रणाम करते हैं दूर से ही और कहते हैं बजरंगी लाए खबरिया राम आगे नगरिया बजरंगी लाए खबरिया राम आगे नगरिया आते नगरिया राम आते नगरिया आए नगरिया राम आगे नगरिया बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया सीता सहित अनुज सुनत बचन विसरे सब दुखा सावंत जिमे पाए होता भैया भरत में बबरिया राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया सुनत भरत भेजो सादर मिलत प्रेम नहीं हृदय समाना नयन स्रवत दल पुलक दिखाना चल भैया बलिया राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया राम आते नगरिया राम आते नगरिया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।